कहानी की शुरुआत सैम से होती है, जो कि एक जू में काम किया करता था। दरअसल सैम एक सिंगल पिता है, जो कि अपनी एक बेटी सुआ के साथ सियोल शहर में रहता है। यहाँ इन दोनों बाप बेटी के साथ उनकी एक पैट कैट भी है। अब आज सैम अपनी जॉब से जल्दी घर वापस आ गया, क्योंकि आज सुआ का बर्थडे है और वे इसे स्पेशल बनाना चाहते थे। सैम और सुआ अपने इस सेलिब्रेशन को सैम की माँ से भी शेयर करते हैं, जो कि अभी उनके पुश्तैनी गांव में अकेली रहा करती है। सुआ ने वादा किया कि हर बार की तरह इस बार भी वे उसके स्कूल की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव में रहने आएंगे। कुल मिलाकर वे सब खुश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि जल्द ही पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसी रात टीवी पर अचानक से इमरजेंसी खबरें आने लगी कि दुनिया भर में कोई अनजान ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिससे कि लोग संक्रमित होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं और हर तरफ डर फैल रहा है। वहीं अब सुबह उठकर सुआ भी देखती है कि यहाँ भी बाहर उनके एक पड़ोसी पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। वहीं उनकी हरकतें आम दिनों से बहुत अजीब लग रही थी। शुरू में सुआ को लगा कि शायद से वे डांस कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। अब वो औरत अपने पति को ही काट डालती है, यानी कि वो एक ज़ोंबी बन चुकी थी, जिसे कि देखकर अब सैम जल्दी से अपनी बेटी सुआ को नीचे खींच लेता है ताकि वो ज़ोंबी औरत उनके पीछे ना आए। लेकिन वो तो अब उनकी ओर आते हुए उनके कांच के दरवाजे को जोर जोर से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना सिर मारकर कांच तोड़ देगी। वहीं उसे इससे होने वाले दर्द की कोई परवाह नहीं। सैम अब अपनी बेटी से कहता है कि वो जल्दी से अपनी बिल्ली को उठाकर अपने कमरे में छिप जाए, और फिर वो किसी तरह से उस ज़ोंबी को संभालने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ की दोनों ने अपने फोन में चेक किया कि अब तो यहाँ भी उनके आसपास हर कोई ज़ोंबी बन रहा था, यानी कि वो ज़ोंबी वायरस अब यहाँ भी फैल चुका है। सैम अब जल्दी से अपनी बेटी और पालतू बिल्ली को लेकर बाहर निकलने लगता है ताकि वे पुलिस स्टेशन जाकर सेफ रह सकें। लेकिन अब जैसे ही वे बाहर निकले ही थे तो मेन सड़क पर तो यहाँ ज़ोंबी की भीड़ लगी हुई थी। लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काटने लगे, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी ज़ोंबी बन चुका है। वहीं सैम ने नोटिस किया कि अब वो पुलिस को फोन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। सारे सिग्नल सब कुछ बंद पड़ चुका है। अब सैम अपनी बेटी को कहता है कि क्योंकि सारे मेन शहर में ज़ोंबी भर चुके हैं, तो उन्हें बचने के लिए अपनी माँ के घर गांव में जाना चाहिए। एक वही जगह है जहाँ की बहुत कम लोग रहा करते हैं और वे दोनों वहीं सेफ रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वे इतने सारे ज़ोंबी के बीच यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी सैम को एक और आइडिया आया और उसने फैसला किया कि वे खुद भी ज़ोंबी होने का नाटक करेंगे। दरअसल दोनों बाप बेटे ऐसी ही एक्टिंग किया करते थे, तो अब वे ऐसा ही करने लगते हैं। जहां शुरू में उन्हें ऐसे देखकर आसपास के ज़ोंबी भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब तक वे उन्हें पार कर पाते कि थोड़ी ही देर में बाकी के ज़ोंबी समझ जाते हैं कि ये उन जैसे नहीं हैं, और फिर तो वे अचानक से उन दोनों पर टूट पड़े। इसी बीच एक बूढ़ी ज़ोंबी ने सुआ को पकड़कर नीचे गिरा दिया। तभी सैम उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और वो बूढ़ी ज़ोंबी उसके हाथ पर ही काट लेती है। अब शुरू में सैम को लगा कि